ओके गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग एक्सेल शॉर्टकट्स के बारे में देख रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पाइवट टेबल पे। अच्छा देखिए, पाइवट टेबल पे जाने से पहले हमें वैसे तो क्या है एक्चुअली, हम आपको है ना जब क्वेश्चंस देंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे चलेंगे। यानी कि आप जब प्रैक्टिकली ऑफिस में काम करने जाएंगे या प्रैक्टिकली कहीं पे काम करने जाएंगे तो आपके पास क्वेश्चन आता है सीधा। ठीक है, ऐसे बिना क्वेश्चन के कोई चीज अच्छे से समझ में भी नहीं आती। तो हम आपको सीधा क्वेश्चन पूछेंगे और फिर उसके बाद उसका आंसर कैसे करना है, कैसे निकालना है इससे डेटा से, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाइवट टेबल स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब ये डेटा आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, एक बार स्टार्टिंग से रिफ्रेश में आपको करा देता हूँ। सबसे पहले मुझे इस पे फिल्टर लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा पूरी टेबल को कंट्रोल शिफ्ट एंड से, फिर फिल्टर लगाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट एल से। ये मैंने फिल्टर लगा दिया। फिर उसके बाद मैं इसको रो और कॉलम को एडजस्ट करता हूँ ऑल्ट ओ सी ए से, ऑल्ट ओ आर ए से रो एडजस्ट, ये एडजस्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, हमें मंथ वाइज रेवेन्यू समरी बनानी है। मंथ वाइज रेवेन्यू समरी चाहिए, यानी कि आपको डेटा दिया हुआ है। ये देखिए, इनवॉइस डेट दी हुई है, हम इनवॉइस डेट के बेस पे चलते हैं, ठीक है। रिसीट डेट इनवॉइस डेट दोनों में सेम ही है, कोई अलग नहीं है। तो हम लोग इसके डेट पे चलते हैं, बेस पे। तो ये आपको दिया हुआ है इनवॉइस डेट। अब इसके अंदर एक महीने में कितना रेवेन्यू हुआ, अप्रैल में, मई में, जून में, ऐसे टोटल वैल्यू चाहिए। तो हमें वो निकालनी है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम पाइवट टेबल के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। तो पाइवट टेबल के थ्रू के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें यहाँ पर मंथ चाहिए कि कौन सा मंथ यहाँ पे है, ठीक है। तो अब वो मंथ के लिए देखिए, हमने सबसे पहले डेट फॉर्मेटिंग आपको सिखाया था कि आपने क्या किया, ये जो डेट दे रखी है उसको कॉपी किया नए कॉलम में, और फिर उसमें पूरे में डैश हटा के फॉरवर्ड स्लैश रिप्लेस किया था और कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाया था, जिससे ये इस फॉर्मेट में डेट आ गई, ठीक है। अब अगर मैं सपोज कीजिए इस डेट को लेके पाइवट टेबल बनाता हूँ, तो एक बार ट्राई करते हैं इस डेट को लेके बनाने के लिए, तो क्या होगा देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं पूरी टेबल को सेलेक्ट करूंगा। याद रखिए, पाइवट टेबल जब भी हमें बनानी है तो हमें पूरी टेबल ही सेलेक्ट करनी है, कुछ भी डेटा छोड़ना नहीं है। तो पूरी टेबल सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट उस पे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाएंगे, और फिर पाइवट टेबल का शॉर्टकट होता है ऑल्ट एन वी टी, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, कुछ एक्सेल ये 2013 में एक्सेल में शॉर्टकट सिर्फ ये रह गया है ऑल्ट एन वी। अगर आप पुराने में एक्सेल में काम कर रहे हैं तो उसमें आएगा ऑल्ट एन वी टी, चार चीजें दबानी होती है, बट यहाँ पर ऑल्ट एन वी से काम हो जाता है। तो ऑल्ट एन वी, ऑल्ट एन फॉर नागपुर, वी फॉर विक्ट्री, ये एक साथ नहीं दबाना है, दबा के नहीं रखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप दबाना है। पहले टेबल सेलेक्ट करिए, फिर ऑल्ट दबाया, फिर छोड़ा, एन दबा के छोड़ा, फिर वी दबा के छोड़ा, और फिर एंटर। एंटर करते ही देखिए नई शीट बन जाएगी अपने आप यहाँ पे, और इसके अंदर ये पाइवट टेबल आ जाएगी, ठीक है। अब पाइवट टेबल हमें क्या करना है, आपको सिर्फ अभी यहाँ पे मैं टेबल्स के पूरे ऑप्शन बता दूंगा। सबसे पहले हमें देखना है मंथ बाय मंथ कितना रेवेन्यू आ रहा है टोटल में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमें कौन से दो कॉलम चाहिए। तो ये देखिए, ये डेट का कॉलम है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें मंथ मिलना चाहिए। या मान के चलते हैं कि भाई ये मई मई जहाँ लिखा है उन सबको क्लब कर देना चाहिए, ऐसा होगा क्या, देखते हैं। फिर उसके बाद रेवेन्यू का कॉलम कहाँ है, तो रेवेन्यू का कॉलम ये रहा, ये देखिए, इनवॉइस अमाउंट विदाउट टैक्सेस, ये लिखा हुआ है, तो ये रेवेन्यू का कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पाइवट टेबल में जाएंगे, यहाँ पर दबाएंगे रिसीट डेट टू, हमने जो नया कॉलम बनाया था ना, उसको क्लिक करते हैं। वो अपने आप ले लेता है, इसको कहाँ लेना है इतना पता है इसको, कि अपने आप किसको लेफ्ट में लेना है, किसको राइट में लेना है। फिर हम देखते हैं इनवॉइस अमाउंट विदाउट टैक्स, ये रहा, इसको ले लेते हैं। तो अब देखिए, इसने यहाँ यहाँ डाल दिया, हमें चाहिए इसका टोटल वैल्यू का। तो हम क्या करेंगे, इसको इनवॉइस अमाउंट को उठा के इधर खिसकाएंगे। ये जो साइन बना हुआ है, ये सम का साइन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उठा के यहाँ डाल दिया, फिर इस पे यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके सम कर देंगे इसका, ठीक है। तो अब देखिए, 1 अप्रैल में कितनी सेल हुई, 13,000 रुपए की। 2 अप्रैल में कितनी हुई, 21,000 रुपए की। पर हमें तो ये चाहिए ही नहीं था, हमें तो चाहिए था कि एक महीने में पूरे अप्रैल में कितने की सेल हुई है,
पूरे मई में कितने की सेल हुई है, हमें तो ये चाहिए था। तो अब यहाँ तो डेट बाय डेट टोटल आ रहा है, तो अब क्या करें? तो हमें उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर डेट के पास में ये डालना पड़ेगा कि कौन से महीने से रिलेटेड है ये। अगर यहाँ पर अप्रैल लिखा है तो सब में फिर यहाँ अप्रैल आ जाए, अगर मई लिखा है तो सब में मई आ जाए। तो हमें ये चीज डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग आगे वाले वीडियोस में कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कि हम लोग इस डेट को मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर हम पाइवट टेबल लगाएंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर लीजिए।